हाँ जी, जिस तरह हमने बात की है लास्ट टाइम अपनी लास्ट कुछ वीडियो में अबाउट सीरा के मतलब हमने जाना है और हमने ये चेक किया है कि सीरा हमको क्या क्या फैसिलिटी देता है और क्या क्या बेनिफिट देता है और क्या हमारे राइट हैं और क्या कंपनी के राइट हैं और किस तरह हमने खुद सीरा करना है या कंपनी हमारे से क्या क्या रिक्वायरमेंट कर सकती है। सीरा का एक्चुअली रूल क्या है, सीरा के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए कोर्स के लिए वो क्या है, फीस क्या है, क्लासेस क्या है, ईच ऑफ एवरीथिंग हमने डिस्कस किया है अबाउट कोर्स। इवन हमने सिक्योरिटी गार्ड से लेके सिक्योरिटी मैनेजर तक, सिक्योरिटी सुपरवाइजर से लेके सीसीटीवी ऑपरेटर तक, सीसीटीवी ऑपरेटर से लेके हमने सीसीटीवी इंजीनियर तक की बात की है। हर कोर्स के बारे में, हर कोर्स की फ़ी के बारे में हमने जाना है और हमने डॉक्यूमेंट के बारे में जाना है, हमने ट्रेनिंग के बारे में जाना है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे हर कोर्स में उनके बारे में जाना है, उनकी डेफिनेशन हमने देखी है और हमने मुकम्मल बात की है। हमने सीरा सेंटर की जो रिसेप्शन है उससे लेके हमने जो एग्ज़ाम हॉल है उस तक डिस्कस की है, उसके क्वेश्चनों के मतलब और फिटनेस टेस्ट के मतलब, और हमने ये भी चेक किया कि हम किस तरह डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया है, जो आपने पढ़ा है, आप उससे मुतमिन हो गए होंगे, आपने उससे कुछ सीखा होगा, आपके इल्म में, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर जिन लोगों ने वो अपनी जो लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी वो जाके देख लें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो जाए, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि ये जो वीडियो आज की है ये सब का निचोड़ होने वाली है, सबकी जो एंड है वो बताने वाली है कि आप जब कोर्स करते हो तो कोर्स करने के बाद आप अपना जो कार्ड है, जो अगर आप सिक्योरिटी मैनेजर का कोर्स कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स कर रहे हो, या आप लोग कोर्स कर रहे हो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, तो आपने जो सीरा कार्ड है वो फिर किस तरह अप्लाई करना है। क्योंकि जो सीरा डिपार्टमेंट है, सीरा जो हेड ऑफिस है वो आपको जो कोर्स करवाता है, कोर्स करने के बाद आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट देता है, एक सनद देता है जिसमें लिखा होता है कि आपने एक्सेप्टली ये कोर्स पास कर लिया है। तो उसके बाद आपने वो लेके जो सर्टिफिकेट है वो लेके फिर आपने खुद ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किधर जाके अप्लाई कर सकते हो, कौन सी ऐप है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, या कौन सी वेबसाइट है और जहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपने जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो किस तरह लेना है और उसका प्रोसीजर क्या है और कितना आपके लिए बेनिफिट रखता है और कितना मीनिंगफुल है, वो कौन सी वेबसाइट पे आके आप जाके ले सकते हो या किस तरह लोगे, कितनी इसकी फीस है। क्योंकि ये जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये सब की निचोड़ जो एंड है, जो मेन मीनिंगफुल वीडियो है, जो मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है। क्योंकि मैंने जितना भी आपको बताया, मैंने अपनी जो मेरी नॉलेज है उसके मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कोर्स के मतलब, उनकी ट्रेनिंग के मतलब, फी के मतलब, डॉक्यूमेंट के मतलब, किस तरह आपने जाना है, सीरा का एड्रेस किस तरह लेना है, सीरा की आप वेबसाइट पे किस तरह जा सकते हो, या आप फिजिकली सीरा सेंटर जाना चाहते हो तो सीरा सेंटर की तरह है। तो एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई आपको मसला बन रहा है या आप किधर भी फंसे हुए आपको समझ नहीं आ रही, तो आप फिर भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। इवन सिक्योरिटी गार्ड से लेके सिक्योरिटी जो बाउंसर होता है, इवन सिक्योरिटी वाला होता है, उसकी ट्रेनिंग तक मैंने करवा दी है। तो आज हमने इसके मतलब बात करनी थी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजम किया करो और जो घंटी का बटन है उसको भी लाजम टच कर दिया करो, क्योंकि आपका एक टच आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, आपको अपने गोल तक पहुंचा सकता है और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकता है। अगर आप फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ पे या और भी ऐसी जो वेबसाइट हैं जो आपके मतलब के लिए, आपके फ़ायदे के लिए नहीं है लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, उनको सब्सक्राइब करते हो, उनके घंटी के बटन दबाते हो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, लेकिन उससे आपका
टाइम है वो ज़ाया होता है। लेकिन ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ बनाने वाला है, आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा, आपको सिखाएगा, चाहे आप सिक्योरिटी में काम करना चाहते हो या नहीं, या कर रहे हो या नहीं। लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आप दुबई में आना चाहते हो या आप इधर दुबई में हो, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि सीरा डिपार्टमेंट के अंडर बहुत से अदारे आते हैं गवर्नमेंट के, और यही रूल बनाता है, यही पॉलिसी बनाता है। और सीरा की वेबसाइट पे जाके अपनी जो राइट हैं वो आप देख सकते हो। एज ए सेकंड सिटीजन दुबई में जो आपको एमरेट्स आईडी कार्ड मिलता है, वो आपको आपका जो है वो कुछ राइट देता है। उस राइट के मतलब जानना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपके राइट क्या हैं और गवर्नमेंट आपको किधर किधर कौन सी चीज़ों पे मना करती है और कौन कौन से काम की आपको इजाज़त देती है, क्योंकि सीरा वेबसाइट के अंदर सब कुछ आता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो, आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि आपने जो अपना लाइफ स्टाइल है, आपने अपनी जो ज़िंदगी है, किस तरह दुबई में यूएई में गुजारनी है। तो मैं आपको अपना तारफ़ करता जाऊँ, मैं हूँ नदीम चट्टा और मैं 2009 से ही दुबई में रह रहा हूँ और मैं अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और जो जॉब भी कर रहा हूँ, और मैं अपना आपको खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ भी, आपकी ज़िंदगी भी संवर जाए, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ इस तरह के बेनिफिट हों, इस तरह के आपको चीज़ों का पता हो, इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी लाइफ को संवार सकती है, जो आपकी लाइफ को आपके गोल की तरफ, जो आपका लाइफ का ड्रीम है, जो ख्वाब है। क्योंकि जिस इंसान का कुछ ख्वाब नहीं होता, जिस इंसान का कुछ भी कि उसकी कुछ ख्वाहिश नहीं होती ज़िंदगी में पाने के लिए, वो इंसान फिर अधूरा होता है। तो आपके पास भी कुछ ख्वाब, कुछ ड्रीम होने चाहिए। जो आपका ड्रीम है उसकी तरफ ही आपको ये प्लेटफॉर्म लेके जाएगा जब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो। तो अगर हम 2009 में आके इधर पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम किस तरह जब कोर्स को पास करेंगे तो किस तरह अपना कार्ड अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और किस तरह हम ये सर्टिफिकेट, जिसको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो आपकी रेपुटेशन चेक करता है कि आपके पास में कुछ भी आपने गलत क्राइम नहीं किया हुआ, कुछ गलत काम नहीं किया हुआ, आपके ऊपर कोई पुलिस का केस नहीं है, या आप पुलिस को कुछ वांटेड नहीं हो, ये क्लियर करता है। ये आपको सबूत देता है कि आपका जो बैग है, आपका जो पास है, आप उसमें क्लियर हो, आपने कुछ गलत काम हो अपनी लाइफ में नहीं किया हुआ। तो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट उसको बोला जाता है। इसमें आपने अपनी पांचों दोनों हाथों की फिंगर जो है, इनके फिंगरप्रिंट देने होते हैं। उसके बाद आपको मिलता है। और अभी तो दुबई गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने सीरा का अपना एमरेट्स आईडी बनाया हुआ है, तो उनका जब फिंगर हो जाता है एमरेट्स आईडी के लिए, तो फिर उनका फिंगर नहीं चाहिए होता। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने कुछ ऐप निकाले हुए हैं जो आपको मैं आज दिखाऊंगा कि वो ऐप डाउनलोड करके, चाहे आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, चाहे आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो अपने फ़ोन से भी ये काम कर सकते हो। जस्ट आपकी एक ईमेल चाहिए और आपने ईमेल करनी है उनको, और उस सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई करना है। तो आपको विद इन 24 आवर दुबई गवर्नमेंट आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो भेज देगी। उसके बाद आपको एक और ऐप चाहिए, एक और वेबसाइट चाहिए जिसके ऊपर आप जाके अपना जो डॉक्यूमेंट हैं, या अपना जो कार्ड है वो देख सकते हो, अपना एमरेट्स आईडी देख सकते हो, या आपका जो कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है जितनी सैलरी का, वो आप देख सकते हो। तो वो दोनों ऐप्स, दोनों एप्लीकेशन आज मैं आपको दिखाऊंगा और उनका तरीकाकार भी सिखाऊंगा कि आपने उनको यूज़ किस तरह करना है।
और अपना जो कार्ड है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बहुत सी इम्पोर्टेंट बात है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं इसके बारे कुछ दिनों से, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था वो सीरा का मुतल्लक था, जो हमने लास्ट वीक में पूरे में पढ़ा हुआ है या सीखा हुआ है या हमने लर्न किया है वो सीरा का मुतल्लक किया है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं उस टॉपिक से हट के आपके जो ये पॉइंट हैं उनके ऊपर बात करूं, क्योंकि हम जिन पॉइंट के ऊपर पढ़ रहे हैं या जिनके ऊपर हमने काम कर रहे थे तो उनसे हमारा जो ध्यान है वो हटे, दूसरी तरफ जाए। क्योंकि जब इंसान किसी क्लास में बैठा होता है तो उसके मतलब ही पढ़े तो सबसे बेस्ट वही होता है। अगर उससे हट जाए, उस लाइन से हट जाए, जो उस सब्जेक्ट से हट जाए, तो फिर वो पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता, वो पीछे वाला भूल जाता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था बात करूं, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ सीरा के मतलब सब कुछ शेयर कर दिया। ये लास्ट वीडियो थी, इसलिए मैं आपके साथ वो टॉपिक जो बहुत से टाइम से लोग उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसके मतलब बात करना चाहता था। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बाउंसर में इवेंट सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो ये शेप की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने की या नहीं की इसकी कोई ममानत नहीं है, क्योंकि जो बाउंसर होता है या इवेंट सिक्योरिटी में जो काम करते हैं उनका जो पॉलिसी होती है, जो सिक्योरिटी कंपनियां काम लेके फिर आपको आगे काम देती हैं, उनकी पॉलिसी इतनी टाइट, इतनी सख्त नहीं होती। कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल उनके होते हैं, कुछ 100 में से 25% ओनली, तो उनके ऊपर आपने बहुत काम करना होता है, वो ध्यान रखना होता है। जैसे आपकी जॉब, आपकी जो यूनिफॉर्म उसके मुतल्लक, या आपकी अगर शेप की या दाढ़ी की या बालों की बात करें तो इस हद तक वो जस्ट करते हैं कि आपने जस्ट उनको अच्छा सा मैनेज किया हो बस। लेकिन अगर जब आप काम करते हो एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, तो आपकी जो कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक आपने काम करना होता है, उसके मुताबिक आपने जो अपने लाइफस्टाइल है जॉब में वो गुजारना होता है। इवन आपकी जो अकोमोडेशन है उस में भी जो कंपनी के रूल रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करने होते हैं। आपको इधर मैं एक एग्जांपल, एक मिसाल देता जाऊँ। जिस तरह एक आर्मी वाला ट्रेनिंग में होता है या वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके काम कर रहा होता है, वो सिपाही होता है फौज में, जब छोटे रैंक का सिपाही होता है ना, उसने हर वो रूल फॉलो करना होता है जो उस के अदारे ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया होता है, या उसके जो अदारे ने उसको बताया होता है कि आपने ये काम करना है। जिस तरह रैंक बढ़ते हैं, सिपाही से ऊपर जब जाता है बंदा, उसका रैंक बढ़ता है तो रूल भी फिर आपको पता ही कम हो जाते हैं। तो फिर जैसे जैसे पोस्ट आपकी बढ़ती है तो रूल आपके लिए जो होते हैं ना, जो यूनिफॉर्म वाले या डिसिप्लिन वाले, वो कम होते जाते हैं। तो इस तरह जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इसके जो रूल होते हैं सबसे ज़्यादा वो एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए होते हैं। बाकी जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है, जैसे आप ऊपर जाते हो, आपकी जो पोस्ट है या आपकी जो जॉब है उसमें इंक्रीजमेंट आती है, तो इस तरह आप फिर रूल भी काम ही फॉलो करते हो। जिस तरह एक जो कानून है, लॉ है किसी भी मुल्क का, वो गरीब आदमी के लिए ज़्यादा होता है, आपको पता ही है, आप लोग स्मार्ट लोग हो। तो इस तरह किसी भी अदारे में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जब काम करते हो, जो सबसे छोटे जो रैंक होता है उसके ऊपर ज़्यादा रूल फिर फॉलो किए, उसको ही करवाए जाते हैं, उसने करने होते हैं। जैसे जैसे रैंक बढ़ता है, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है, तो फिर रूल भी उसके लिए कम होते जाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये है कि जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या हम शेव करेंगे या नहीं करेंगे, या हमसे कंपनी शेव करवा सकती है डेली बेस पे या नहीं करवा सकती, या यूनिफॉर्म के मतलब क्या जो रूल हैं, या बाल जो आपने कट करनी, हेयर कट, वो किस तरह करनी है। तो भाई मेरे, मैं आपको क्लियरली बताता जाऊं, आपने जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है या जॉब के लिए जाना है, आप जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो आपने उस टाइम पूछने थे, आपको उस टाइम पूछने चाहिए। जब आप इस जॉब में आना चाहते हो तो आपको, जब किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जब आपकी जो जॉब कंफर्म हो जाती है, जब आपको कोई हायर करता है जॉब के लिए, तो आपने उस टाइम ये चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, इसके मतलब आपकी कंपनी का पॉलिसी क्या है। अगर आपको उनकी पॉलिसी अच्छी लगे, आप उससे एग्री हो, तो तब भी आप उस जॉब में जाओ। अगर आपको उनकी पॉलिसी से या उनके जो रूल से कुछ भी
इस तरह की चीज़ लगे जो आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है, या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते या आप उससे एग्री नहीं हो, तो आप उस टाइम ही उस जॉब से डिनाई कर दो। आप उस जॉब को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि जब आप जॉब एक्सेप्ट कर लेते हो, जॉब में चले जाते हो, जॉब कर रहे होते हो, तो फिर आपने जो कंपनी की पॉलिसी है, कि जो कंपनी के रूल हैं, उनको ही फॉलो करना होता है। क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले कन्फर्म नहीं की होती तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। तो इससे बेस्ट यही है कि आप सबसे पहले जब आप ऑफ़र लेटर लेते हो किसी भी कंपनी से, तो उस कंपनी को ये चीज़ें पूछ लो पहले ही कि हम आपकी पॉलिसी इसके मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल जो कंपनियां एयरपोर्ट में काम कर रही हैं, या जो कंपनियां होटल्स में काम कर रही हैं सिक्योरिटी गार्ड की, या ऑफिस बिल्डिंग में, तो उनमें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी पॉलिसी, जिनके रूल बहुत टाइट होते हैं इस मतलब, आपके हेयर कट के मतलब, आपकी जो शेव है इसके मतलब। कुछ तो बोलती हैं आपकी जो जो दाढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी जो क्लीन शेप होनी चाहिए। कुछ बोलती हैं आपकी डेली शेव होनी चाहिए, और अगर आप नहीं करते तो कंपनी एक्शन भी लेती है। मैं आपको इधर एक बात बता चलूँ, आपके लिए बहुत मज़ाई है। जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो फर्स्ट मंथ में मेरी जॉब में मेरी डिडक्शन हुई थी, इसी इशू की वजह से कि मैंने एक दिन शेव नहीं की थी। और मेरे उस टाइम में 2009 में मेरे 50 दिरहम मेरी कंपनी ने डिडक्ट किए थे फर्स्ट सैलरी से, पहली सैलरी से, पहले ही मंथ में। और मुझे इस चीज़ का पहले पता भी नहीं था। उसी टाइम उन्होंने बताया और उसी महीने मेरे जो 50 दिरहम है वो कट हो गए थे। तो उस टाइम 2009 में, तो आपको पता है उस टाइम सैलरी भी बहुत कम होती थी। अभी तो सैलरी तो कंपनी की डबल है, उस टाइम सैलरी बहुत कम होती थी। तो उस टाइम भी मेरी कंपनी ने मेरे 50 दिरहम डिडक्ट कर लिए थे। तो भाई जो कंपनी की पॉलिसी है, जो उनके रूल हैं, उनको आप फॉलो आपकी करना मजबूरी होती है। चाहे आप इजी से फॉलो करो, इजी एक्सेप्ट करो, या आप उनको मुश्किल से एक्सेप्ट करो। तो ये आगे वाला जो आपका ऑफिसर होता है, जो आपका सुपरवाइजर होता है, या आपका जो सिक्योरिटी मैनेजर होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो किस तरह आपके ऊपर जो रूल हैं कंपनी के इम्प्लीमेंट करवाता है, या आपको कुछ छूट देता है, तो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप उधर कुछ नहीं कर सकते। जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपकी बहुत सी मजबूरियां होती हैं। आपकी जॉब की मजबूरी, आपकी फैमिली की वजह से आपको मजबूरी हो सकती है। आपको सम टाइम आपके हालात हैं वो मजबूर कर सकते हैं कि आपने वो जॉब करनी होती है। तो चाहे आप उसको दिली तौर पे अपने माइंड से एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इंसान की मजबूरी होती है। तो सम टाइम वो जो रूल हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आपको इससे कोई इशू आ रहा है, आप करंटली जॉब कर रहे हो, या आप फ्यूचर में ये इरादा रखते हो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आने के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं आपने फर्स्ट में क्लियर करनी है। क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लियर नहीं करते, पहले पूछते नहीं हो, तो फिर आपके पास राइट नहीं बनता, या आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आपने शेव करनी है या नहीं करनी, या कंपनी के पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। कुछ तो और भी बड़ी कंपनी है, क्लीनिंग कंपनी है, मेंटेनेंस कंपनी, वो भी चीज़ बोलती हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा सख्ती करता है। तो कुछ कंपनियां तो नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। कुछ वो मीडियम टाइप की होती हैं, कुछ बोलती हैं हो आपके ऊपर डिपेंड है। तो कुछ बोलती हैं कि नहीं नहीं आपने ये शेव करनी है, कुछ बोलती हैं नहीं। बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एक एक महीना शेव नहीं करते। बहुत सी कंपनियां उनको पूछती नहीं है, उनके रूल इस तरह के होते हैं, वो इतने रूल टाइट नहीं बनाती। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो डेली बेस से बोलती हैं आपको आपकी शेव होनी चाहिए। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपने उनके जो रूल हैं वो फॉलो करने होते हैं। मैंने आपको खुद की एग्जांपल दे दी है। मेरे खुद 50 दिरहम कट हुए थे 2009 में, जब मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट जॉब पे था। फर्स्ट महीने में ही मेरे कट हो गए थे। सही है। तो भाई जो इस तरह का जो इशू होता है, जो मैनेजर जो सुपरवाइजर होता है ना, तो उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आपको वो छूट दे दे तो दे दे, वरना जो कंपनी की पॉलिसी है फिर उसके मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक है। तो डिफरेंट कंपनियां हैं, डिफरेंट उनके रूल होते हैं। ये गवर्नमेंट की कंपनी तो होती नहीं है कि गवर्नमेंट की कंपनी है आप जाके लेबर कोड में इसकी जो कंप्लेन करोगे या बात करोगे या लेबर कोड आपकी हेल्प करेगी। नहीं भाई,
ये प्राइवेट कंपनी होती हैं। हाँ, ये जो सीरा डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, प्राइवेट हो गया है। तो इस प्राइवेट अदारे के अंडर है कि ये सिक्योरिटी कंपनियां काम करती हैं, ये टोटली प्राइवेट होती हैं, ये गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं होती। इनके अपनी पॉलिसी, अपने रूल होते हैं और उस रूल को ही आपने फॉलो करना होता है। चाहे आपके हेयर कट का इशू हो, चाहे आपकी शेप का इशू हो, चाहे आपके यूनिफॉर्म का इशू हो। सम कंपनियां बहुत टाइट करती हैं, आपके डेली शूज़ पॉलिश होने चाहिए, आपकी जो टाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जो यूनिफॉर्म है, पैंट हो, शर्ट है, शोल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, टाई है, बटन तक वो चेक करते हैं भाई मेरे, कि आपके जो बटन हैं वो जो लगे होते हैं ना टी शर्ट के ऊपर, वो भी सही लगे हैं या नहीं लगे, या उनका जो धागा है ना वो प्रॉपर उसी कलर का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। सम टाइम ये होता है कि जो बटन वगैरह गिर जाता है तो मजबूरी में फिर वो डिफरेंट जो कलर का वो धागा होता है यूज़ करना पड़ जाता है, तो उससे भी इशू बनता है। तो इन चीज़ों को जब आपने सिक्योरिटी में आना है तो बड़ी बारीकी से देखना है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं सुसन, जो कंपनियां दुबई में काम कर रही हैं, इनमें बहुत से लोग हैं जिनमें जो मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र वगैरह हैं, वो पाकिस्तान आर्मी से हैं या इंडिया आर्मी से हैं या नेपाल आर्मी से हैं, जिनको बड़ी पोस्टें मिली हुई हैं। तो वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, तो उनकी पॉलिसियाँ बहुत टाइट होती हैं, तो उनको आपने बहुत बारीकी से फॉलो करना होता है। तो सम टाइम तो बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसकी बिल्कुल केयर नहीं करती, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिसमें ग्रुप 4 है, ट्रांसगार्ड है, वर्ल्ड सिक्योरिटी है, अरकान सिक्योरिटी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस चीज़ की केयर नहीं करती, जो इस चीज़ को नहीं बोलती। जैसे हमारे जो सरदार लोग होते हैं इंडिया के पंजाबी, उनकी दाढ़ी होती है, उन्होंने वो बाल भी नहीं कटवाते, उनका जो रिलीजन है उनको वो फॉलो करते हैं, उसमें कंपनी कुछ नहीं बोलती। तो अगर कोई और बंदा इस चीज़ को देखे तो फिर वो कंपनी बोलते हैं नहीं भाई आपकी डेली शेव होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती है, आपने इस चीज़ को देख लेना है, फर्स्ट से कन्फर्म कर लेना है, और कोई भी आपका इशू हो तो पहले से क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में हर बंदे को अपनी जॉब का पड़ा होता है, हर बंदे ने अपनी जॉब सेव करनी होती है। हो सकता है जो आपके साथ आपके कलीग हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, वही कंप्लेन कर देते हैं। तो ये जो कंप्लेंट सिस्टम है ना, ये दुबई में इसको तो चिड़ा सिस्टम बोला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपका अपना दोस्त जो आपके साथ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वही जाकर कंप्लेन कर देता है। तो या जो आपका टीम लीडर है, सुपरवाइज़र है, उसने अपनी जॉब में कुछ इंक्रीजमेंट लेके आने के लिए खुद को कंपनी का ज़्यादा करीबी या अच्छा या हमदर्द दिखाने के लिए वो ये इस चीज़ के ऊपर काम करता है, चिड़ा सिस्टम जो होता है। तो आपने हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। दुबई की जो धरती है ना, धरती माता जो दुबई की है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। तो इसमें आपके जो आँख है, कान है, वो खुले होने चाहिए। तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मेरे पास ये गेंद पड़ा हुआ है, अभी याद आ गया। तो जिस तरह ये गोल है ना, जो दुनिया भी गोल है भाई, आपको नहीं पता चलता कि आपकी इस जॉब के ऊपर है कि खुसूसन जो सिक्योरिटी जॉब है इसके ऊपर है कि आपकी कौन कंप्लेन कर दे, कौन आपकी जो शिकायत लगा दे, किस टाइम लगा दे। तो इसमें इस जॉब के ऊपर, सिक्योरिटी जॉब के ऊपर दुबई में, खुसूसन यूएई में रह के आपकी जो आंखें वो खुली होनी चाहिए, आपके कान खुले होने चाहिए। आप किसके साथ कोई अपनी पर्सनल चीज़ डिस्कस कर रहे हो, कोई फैमिली की कर रहे हो, या कोई आपका फ्यूचर प्लान है वो डिस्कस कर रहे हो, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपको जो बात आपके जहन में है, जब तक वो आपके अंदर है तब तक सेव है। जैसे ही आपने बाहर निकाली है तो फिर ये दुनिया गोल है भाई, पता नहीं चलता कौन किसकी मार दे, कौन किसी की जो टांगे वो खींचता है, कौन किसी को गिरा दे, कोई पता नहीं है। हर बंदे को अपनी जॉब में इंक्रीजमेंट लाने के लिए, अपनी जॉब में ऊपर जाने के लिए पड़ी होती है दुबई में। तो इधर तो दी जाती है मिसाल जो शेहों की है, वो ये है कि इधर जो बकरी है वो भी है और जो शेर है वो भी है। तो बकरी ने अपनी जान बचानी है, भागना है उसने, और शेर ने अपनी जान बचानी है, उसने बकरी को खाना है, तब जाके उसने
उसको कुछ खाने को मिलना है, तब जाके उसने कुछ पाना है। तो बकरी भी भाग रही है, शेर भी भाग रहा है, तो सब एक साथ है। तो इस गेंद को देख लो, और तब जाके आपने दुबई में अगर आना है या दुबई में हो तो अपनी जो आंखें हैं वो कान हैं खुले होने चाहिए, और आपका जो ये मुंह है ना ये थोड़ा सा बंद होने चाहिए। हर चीज़ हर बात आपके जो जहन में है वो नहीं आपको करनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं शेयर करने वाली और कुछ चीज़ें नहीं शेयर करने वाली। तो दुबई में आपकी फैमिली के बिना कोई भी नहीं होता, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। आपकी फैमिली के बिना कोई भी नहीं है। आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार दुबई में आपका साथ नहीं देता। आपकी जॉब सेफ है तो सब कुछ है। आपकी जॉब में कुछ भी ऊंच नीच होगी तो कोई भी आपको बचाता नहीं है। आपके हमदर्द बहुत होंगे लेकिन आपकी जॉब सेफ कोई भी नहीं करेगा। तो आपने इस गेंद को लाजम देखना है, गौर करना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो बाल है ना ये गोल है, तो दुनिया भी गोल है, और दुबई बहुत स्मार्ट है। तो इधर डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं। इवन आप इंडिया से हो तो इंडिया के डिफरेंट स्टेट के लोग होंगे। इवन आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट ज़िलों के लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ। तो हर एक को बोलता तो है ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, मेरे देश का है, लेकिन साथ कोई भी नहीं देता मुश्किल टाइम में। कंप्लेन हर कोई आपकी कर देता है। तो आपने खुद को बचाना है, खुद को सेफ रखना है। दुबई में जो बंदा अपनी जो जॉब है वो सेव कर ले वही बहुत होता है। तो इस चीज़ों को फेस करने के लिए आपका माइंड पहले से तैयार होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो किस तरह सेव करनी है, आपने किस तरह शेयर नहीं करनी, और आपने जॉब किस तरह करनी है। जो कंपनी का पॉलिसी है उसको फॉलो लाजम किया करो। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपकी लक है, बच जाते हो, वरना दुबई में फिर टांगे खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। आपके साथ ही काम कर रहे होते हैं, आपको भाई भी बोल रहे होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आपके साथ खाना भी खा रहे होते हैं, और वही लोग फिर आगे आगे जाके आपकी जॉब के लिए मुश्किल भी बनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं भाई मेरे। तो आपको जो आपका हमदर्द है वो 100 में से एक ही शायद मिले, तो शायद वो भी ना मिले। तो इधर आपकी जो अपनी जो है ना काबिलियत वही काम करती है। तो यही था आज का लेसन। लेकिन अभी हम देखेंगे वीडियो, और जो ऐप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो देखेंगे किस तरह यूज़ करना है, और किस तरह अपना जो गुड कंटैक्ट सर्टिफिकेट है वो आपने लेना है, और किस तरह आपका कार्ड अप्लाई करना है। लेकिन इस गेंद को मत भूलना, अगर आप दुबई में हो, ये दुनिया गोल है, ये गेंद भी गोल है। तो मिलते हैं इस वीडियो में जो आपको ऐप सिखाएगी। जैसे ही हम अभी फ़ोन के ऊपर आए हैं तो अभी आपने चेक करना है कि आपके जो फ़ोन है इसके जो ऐप स्टोर है इसमें जाना है। तो उसमें जाके आप चेक करोगे आपने किस तरह इस एप्लीकेशन को सर्च करना है और किस तरह इसको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, या आपके जो लैपटॉप है उसके अंदर। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो फिर आप जाके अपनी जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो अपना डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी हम चेक करते हैं कि हम किस तरह इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपल ही लिखना है पुलिस दुबई या MOIUAE। जैसे ही आप लिखेंगे तो इस तरह का जो ऐप है, एप्लीकेशंस हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने इनको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। ये देखें MOIUAE। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो आपको डिफरेंट वो ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। तो वो आपने स्किप कर देनी है, और उसके बाद आपको इस मेन पेज के ऊपर आपको ये लेके आ जाएगा। तो आपने इसको अपनी ईमेल देनी है, ईमेल या जीमेल, और अपना नंबर देना है। तो आपने इसमें रजिस्टर होना है पहले, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऐप है तो इसमें जो रजिस्टर होना लाजम होता है। अगर आपने पहले से आपका जो UAE पास है वो डाउनलोड किया तो उससे भी आप इसमें लॉगिन हो सकते हो, उससे भी आप इसमें रजिस्टर खुद को करवा सकते हो। तो अगर आप के पास वो UAE पास नहीं है तो फिर आप अपना जो जीमेल है या ईमेल है वो दोगे, और उसके बाद फिर आपको ये
अलाउ करेगा ये कि आप इस ऐप में इनरोल हो सको। तो मैंने पहले से ये अपना जो यूएई पास है वो डाउनलोड किया हुआ है, तो मुझे लॉगिन ऑलरेडी इसने कर दिया है। तो आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इन डिफरेंट ऑप्शन से कुछ भी आपको चाहिए तो वो चूज़ कर सकती हो। तो फर्स्ट में जो ऑप्शन जो आएगा वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, तो उसमें आते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे सर्च किया फर्स्ट में आएगा, तो आपने जैसे सर्च किया तो हमको इस पेज के ऊपर ये ले आएगा, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर आएगा तो फिर हमने ये क्या करना है कि इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा एम्बेस है, कौन सी मसलन ऑफ दुबई में, यूएई में कौन सी जगह में हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपको प्लीज़ सेलेक्ट एम्बेस, कौन सी जगह में हो, अजमान में हो, अबू धाबी में, शारजा में हो, कौन सी में हो। तो हम दुबई में हैं तो इसलिए हमने पहले से दुबई सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आप जो है किस पर्पज़ के लिए यूएई चाहते हो, इनसाइड के लिए या आउटसाइड के लिए, आपको यूएई के लिए चाहिए या किसी और कंट्री के लिए चाहिए, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा, फिर उसके बाद आपका वो मोबाइल नंबर पूछेगा। तो डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो आपने फ़िल करने हैं। उसके बाद फिर आपको पेमेंट पे सेक्शन पे ले जाएगा, तो आपने पेमेंट करनी है आपके जो डेबिट कार्ड है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है उससे। आपके पास अपना नहीं भी है तो आप किसी दोस्त से भी ले सकते हो, तो उससे भी कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपकी जो फ़ी आएगी टोटल वो आएगी 110 दिरहम या इससे कुछ आगे पीछे, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले किया था तो उस टाइम इतनी कुछ फ़ीस थी। तो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट की फ़ी इतनी होती है। तो आपने फिर उसको लास्ट जो ऑप्शन है वो ये आएगा, अभी ये मैं बता देता हूँ। ये देखिए डिफरेंट सेक्शन है, पहले कौन सा आपने फिल करना है, उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है। ये जो ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 3 आप देख रहे हो। ये बेस्ट स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्लीट किया, ये पेमेंट मेथड आ गया। तो आपने ये में कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर आपने इसको सबमिट कर देना है, अपना एड्रेस दे देना है। फिर आपको जो आपका ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर ही आपको विदिन 24 आवर आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो रिसीव हो जाएगा। खुद ही आपको वो वेरिफिकेशन करके आपके पूरे डाटे की आपको वो ईमेल कर देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ये अबू धाबी की तरफ से आता है, क्योंकि मेन जो हेड ऑफिस है इनका अबू धाबी है। तो अबू धाबी की तरफ से आपको ये आएगा कि आप इसमें क्लियर हैं, आपका कुछ भी जो बैकग्राउंड में आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है या आपने कुछ गलत काम नहीं किया जो पुलिस के अंडर में आता हो, तो उसमें आप क्लियर हो तो आपको फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो भेज देंगे। मैं इसलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बार बार ऑप्शन दिखा रहा हूँ। आप देख लो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा है, फिर थर्ड कौन सा है, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला है वो फिर कौन सा आता है। तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, इससे अपनी हेल्प है वो ले सकते हो। तो अभी आप वापस आते हैं तो मैं आपको खुद का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ किस तरह का होता है आपको, ताकि पता चले कि सर्टिफिकेट होता किस तरह है, किस तरह की सनत होती है और किस तरह उसके ऊपर स्टैंप पहले से लगी होती हैं। ये अभी पहले के तरह नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट ले किसी भी अदारे में या ऑफिस में जाना पड़ता है। अभी सब कुछ ऑनलाइन है। तो ईमेल आप दोगे तो आपको आपकी ईमेल के ऊपर ही वो सब कुछ वो मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो इस तरह की स्टैंप लगी होती है, तो आपको ये इस तरह का मिलेगा। तो ये कुछ शॉर्ट थी, इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम देखते हैं कि हम जो यूएई पास है उसके मतलब भी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी हेल्प हो कि हमने यूएई जो पास है वो डाउनलोड जब करना है वो किस तरह करना है और वो किस तरह का होता है और उसमें हमारी जो हेल्प है वो किस तरह की होएगी और हमको किस लिए वो चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं पहले यूएई पास और ये भी, तो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि ये होता किस तरह कि किस तरह आप सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन में और ये ऐप किस तरह आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह का ये ऐप है, हमने डाउनलोड किया यूएई पास। तो इस तरह का ऐप होएगा। आपको ये देखो वेरीफाई डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट, ऐड डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपने जो अपने डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने हैं। तो इसमें आपका जो कार्ड है वो एमरेस आईडी वो भी दिखाएगा, आपका जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है जो डॉक्यूमेंट वो भी दिखाएगा और आपका जो सिक्योरिटी कार्ड है वो भी दिखाएगा। और ये जो लिखा हुआ है स्कैन
QR कोड, इससे इसको आपने स्कैन करना है और इसके नीचे आपको जब सर्च करोगे तो लोकेशन भी बताएगा कि आपने इसको किस जगह से इस मशीन को फाइंड करना है, किस जगह से आपको ये मशीन मिलेगी। क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपको, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले रहे हो तो आपको इसमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसको अपनी ईमेल देनी पड़ती है और ये उसके बाद ये रजिस्टर होने के बाद फिर आपका जो ऐप है वो काम करता है। ये देखो डिफरेंट लोकेशन में दिखा रहा है, आपके करीब किसी भी जगह में ये मशीन आपको मिल सकती है। इस तरह की मशीन होती है, तो आप इस मशीन में जाके खुद को इंस्टॉल करना है, आपके जैसे वो फिंगर लेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो फर्स्ट टाइम होता है आपका फिंगर जो वो देना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस मशीन में जाके अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, अपना को पासवर्ड दोगे और आपका जो फिंगर है वो दोगे, फिंगर स्कैन करेगा, उसके बाद फिर आपको वो रजिस्टर कर देगा। जब आपका रजिस्टर हो गया, आपका ऐप इस तरह का नज़र आएगा। आप इसमें फेस आईडी भी डाल सकते हो और आप पासवर्ड भी डाल सकते हो। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी हेल्प करेगी जब आपने ऑनलाइन कार्ड अप्लाई करना है।